हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉक्सपुट। मेरा नाम है राहुल। हाउ टू क्रिएट एनी टूल वेबसाइट यूजिंग डीपसीक एआई एंड जेमिनी एपीआई की। सो गाइस, आज की वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डीपसीक एआई एंड जेमिनी एपीआई की हेल्प से किस तरीके से आप कोई भी टूल वेबसाइट बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल देने वाला हूं। सो आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके एंड बेल आइकन को दबा लेना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड रहता है तो आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ मिल जाएगा। आके आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूं। ये वेबसाइट आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टूल वेबसाइट मैंने यहाँ पर आपको शो की है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। यूट्यूब के कीवर्ड जनरेटर टूल है, टैग जनरेटर टूल है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का कीवर्ड लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पर इसको सर्च करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, इससे रिलेटेड यूट्यूब के कीवर्ड्स यहाँ पर जनरेट हो गए हैं एंड इनको कॉपी करके आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का टूल वेबसाइट आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है। आप कैसे बनाएंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके की अगर आपको वेबसाइट बनानी है, जैसे कि आपको टॉप पर नजर आ रहा होगा, डोमेन आपके पास होना चाहिए और होस्टिंग आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर आप इस तरीके की टूल वेबसाइट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक होस्टिंग प्लान लिया हुआ है, wordpack.com का मैंने होस्टिंग प्लान लिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्ड प्लान है मेरे पास। इसका रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा। अगर आपको इसका प्लान लेना है तो जाकर आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये मैंने होस्टिंग ले ली एंड इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर एक डोमेन लिया हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। मैं आपको वेबसाइट भी अपनी दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट अभी मेरी कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। सो आपने जैसे डोमेन एंड होस्टिंग यहाँ से बाय कर लिया, इसके बाद आपको यहाँ पर लॉग इन टू कंट्रोल पैनल का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर चले जाना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा इसके सी पैनल के ऊपर। सी पैनल के ऊपर आप इस तरीके से आ जाएंगे एंड इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल मैनेजर का। आप फाइल मैनेजर का ये वाला जो ऑप्शन है, इस पर चले जाना। अब यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। अब इस वाले पेज पर आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको कोड्स चाहिए होंगे। अब वो कोड्स आपको कहां से मिलेंगे, तो वो कोड लेने के लिए आपको हेल्प चाहिए होगी डीपसीक एआई की। सो डीपसीक एआई आपको गूगल पर आकर लिखना है। डीपसीक इस तरीके से आप लिखेंगे, टॉप पे वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर चले जाना एंड यहाँ से आप इसको लॉग इन कर लेना। मैं कंटिन्यू विद गूगल यहाँ पर कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से इसको लॉग इन यहाँ से कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से लॉग इन कर लिया। अब यहाँ से ईयर में डाल देता हूँ, जो भी ईयर है बॉर्न का आपका, वो आप डाल देना यहाँ से। सो ये मैं आ गया हूँ डीपसीक एआई के लॉग इन वाले पेज के ऊपर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक प्रॉम्प्ट आपको डालना है। जो प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ से प्रॉम्प्ट डाल दिया और यहाँ से मैं इसको एंटर कर देता हूँ। यही सेम प्रॉम्प्ट आप भी डाल सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर कोड्स मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने यूट्यूब टैग जनरेटर वेबसाइट का कोड लिखना स्टार्ट कर दिया है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ से लिख दिया है। तो सबसे पहले HTML का कोड यहाँ पर ये लिख रहे हैं। इसके बाद जावास्क्रिप्ट, और जैसे कि स्ट्रक्चर में इन्होंने बताया है, सबसे पहले इंडेक्स HTML, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, ये 3 कोड से यहाँ से लिख देंगे एंड इसके बाद आपको ये कोड्स यूज कैसे करने हैं वो भी ये यहाँ पर बता देगा। तो यहाँ से HTML का कोड आपके सामने है एंड इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये CSS का कोड है। ये CSS का कोड इसने यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दिया है और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CSS का कोड यहाँ से इन्होंने लिख दिया है। अब इसके बाद लास्ट जो जावास्क्रिप्ट का कोड बचेगा वो भी ये यहाँ से लिख देगा। ओके, तो ये तीनों कोड्स जब इन्होंने यहाँ पर लिख दिए हैं तो अब आपको इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो इंप्लीमेंट करने का बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है। आपको यहाँ पर ये index.html सबसे पहले कोड जो लिखा है, इसको यहाँ से कॉपी करना है। ये यहाँ से आपने कॉपी कर लिया। अब आपको आ जाना है अपने सी पैनल के ऊपर। अब यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले ये पब्लिक HTML ये वाली एक फाइल मिलेगी। आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये आपको लेफ्ट साइड में भी दिखेगा पब्लिक HTML। तो आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो भी फाइल्स हैं वो सारी आपको नजर आ जाएगी। अभी जो मेरी वेबसाइट यहाँ पर बनी हुई है, ये वाली वेबसाइट, इसकी सारी डिटेलिंग जो है वो यहीं पे शो कर रही है। ये सारी जो है ये वही मेरी वेबसाइट की है। तो आपको क्या करना है, इस पूरी फाइल्स को यहाँ से डिलीट कर देना है। मैं अभी यहाँ से डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी वेबसाइट को यहाँ से नहीं हटाना है।
तो आप ये सारी फाइल्स को यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। अब डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद आपको ये फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा वो टॉप पर, आपको इस फाइल्स के ऑप्शन पे जाना है, फाइल का नाम लिखना है और ये फाइल आएगी कहाँ पे, न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड इन पब्लिक HTML। तो इसके अंदर ही हमें क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ से इसमें index.html लिखेंगे एंड इसके बाद क्रिएट न्यू फाइल पर चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ से जब आप चले जाएंगे तो यहाँ से आपको ये VP एडमिन का ये ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर आ जाना है। यहाँ पर आपको CSS इमेजेस और ये जावास्क्रिप्ट ये सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है, इस पर आने के बाद CSS वाली जो फाइल है इस पर आप जाएंगे तो यहाँ से आपको CSS की पूरी कंप्लीट फाइल्स यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अपनी CSS वाली फाइल्स को पब्लिक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं CSS में आपको ये 2 वेबसाइट्स मिलेगी जो मैंने यहाँ पर डिटेल डाली हुई है। तो आपको क्या करना है, आना है डीपसीक के ऊपर। डीपसीक के ऊपर आने के बाद आपको ये CSS style.css मिलेगा, आपको इसको जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने इसमें आना है एंड यहाँ से इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर लेना एंड आपको यहाँ से फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आपको style.css का ये वाला ऑप्शन है, इसको आपको यहाँ से क्रिएट कर लेना। तो ये यहाँ से क्रिएट हो गया। अब आपको यहाँ पे एंड सेम आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट मिलेगा, आपको जावास्क्रिप्ट में जाना है। जावास्क्रिप्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसको डिलीट करके आपको आना है यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और जावास्क्रिप्ट की ये स्क्रिप्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको ये यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पे आना है, फाइल क्रिएट पर चले जाना और यहाँ से आपको इस फाइल को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना। अब ये कहाँ पर जाएगी, ये यहाँ पे जाएगी। तो क्रिएट न्यू फाइल पर चले जाना एंड ये इसमें क्रिएट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, जहां पर भी आपने ये फाइल्स अपनी क्रिएट की हैं वहां पे आपको आपका ये जो कोड है ये आपको प्लेस करना है। जैसे कि आपको जावास्क्रिप्ट का आपने ये कॉपी करना है यहाँ से और कॉपी करने के बाद इसके अंदर आपको जाके पब्लिश कर देना है। जैसे कि CSS वाला फोल्डर है, CSS वाले फोल्डर पे जाएंगे तो CSS वाला यहाँ पे पब्लिक कर देना न्यू क्रिएट करके, या आप फोल्डर नया बना सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट वाला है तो जावास्क्रिप्ट वाला कर लेना, और अगर आपको HTML वाला डालना है तो HTML वाला ये पब्लिक वाले में जाकर आप यहाँ से न्यू फाइल अपलोड करके यहाँ से पब्लिक कर देना। तो इस तरीके से आपको कोड पब्लिक करना है इसके अंदर। अभी मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे को अपनी जो वेबसाइट है उसको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ से कोड आप जब पब्लिक कर देंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जनरेट करना है जेमिनी API की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आना है। गूगल पर आपको ये आप देख सकते हैं aistudio.google.com, इस वाली वेबसाइट पर आपको आ जाना है एंड यहाँ से आपको क्या करना है, अपनी एक API जनरेट करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आकर इनके टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है एंड इसके बाद आपको यहाँ से गेट API की का ये वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर चले जाना एंड यहाँ से आपको क्रिएट API की का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको यहाँ से क्रिएट कर लेना। यहाँ से क्रिएट API इन न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ से हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपकी API क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी API की आप यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। ये API की इन्होंने दे दी है। अब ये आपने कॉपी कर ली एंड इसके बाद आपने जहां पर भी जावास्क्रिप्ट का कोड पेस्ट किया है अपने सी पैनल के ऊपर, वहां पे जाके आपको इस की को पब्लिक करना है। आप कैसे करेंगे, तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड आप यहां से पब्लिक कर देंगे वहां पे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो आपको लिखा हुआ होगा आपको इसको सिलेक्ट करना है एंड ये वाला जो आपको यहां पर मिलेगा ये वाला आपको कंप्लीट सिलेक्ट करना है, योर जेमिनी API की। इसको सिलेक्ट कर लेना, सिर्फ इतना ही सिलेक्ट करना, ज्यादा मत करना। और यहाँ पर आपको जस्ट पेस्ट कर देना है अपना जेमिनी API की का कोड और जैसे ही आप करेंगे एंड उसके बाद आप सेव कर देना। जैसे ही सेव करेंगे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ये API की पब्लिक हो जाएगी एंड उसके बाद आपका जो वेबसाइट है वो इस तरीके के टूल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इस तरीके का टूल आपका बनके रेडी हो जाएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। सो बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका था जो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। वर्डप्रेस पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। डोमेन होस्टिंग आपको चाहिए होगा इसके लिए, अगर आप इस तरीके का टूल वेबसाइट बनाना चाहते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। अब आप लोगों से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वेबसाइट ट्रैफिक से रिलेटेड वीडियोस दिखनी है तो जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर आपको एडसेंस, एडमॉब, मोनेटाइजेशन या वेबसाइट क्रिएशन से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।